Good morning, class 3. Today we will begin with chapter 12 of EVS, Safe at Home. Whenever we are going anywhere, whenever we go anywhere and we are tired, we want to go home back. जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम जब थक जाते हैं तो हम घर वापस जाकर रेस्ट करना चाहते हैं. Why? Because we feel safe and comfortable at home. If it is raining, whether it's stormy, whether it's cloudy, we feel safe when we are inside our houses. Our address is the number of the house, the street, the road or the society and the city where our house is located. यानी जब भी हम अपने घर का एड्रेस देते हैं तो बेसिकली हम हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, रोड, सोसाइटी का नाम एंड अपनी सिटी का नाम मेंशन करते हैं. We have different kind of houses and the houses are basically built up according to the climate of that place. Building material easily found in the place and the money that the owner of the house can spend to build it. In many villages and even in some cities, people build houses with wood, straw and mud. These are called कच्चा houses. They are not very strong. जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो कच्चे हाउसेस बनाते हैं और ये जो कच्चा हाउस होता है ये कभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. And houses which are built with the help of bricks, cement and iron and steel, they are called pakka houses and they are very strong. Now pakka house, it can be single story or it can be in floors. You must have seen multi-story houses in cities. Cities में multi-story houses होते हैं जिसमें एक के ऊपर एक flat होता है. Other than this also we have some special houses. Those are igloos. Igloos basically आपके उन एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पे बेसिकली एवरी टाइम जहाँ पे स्नोई और लगातार बर्फ़ गिरती रहती है उन एरियाज़ में इग्लूज़ बनाते हैं ना. बेसिकली इग्लूज़ जो होते हैं उनके अंदर एस्किमोज़ रहते हैं, ठीक है. और कहाँ पे बनते हैं? जो स्नो कवर्ड एरियाज़ होते हैं. Soldiers and people going for adventure camps often live in tents made up of thick cloth called canvas. कभी कभी when people are going for camping, कैंपिंग के लिए जाते हैं या फिर जो सोल्जर्स होते हैं जब वो टेम्पररी कहीं पे रुकते हैं तो वो टेंट के हाउसेस बनाते हैं. जिन्हें हम कैनवास कहते हैं. इनको हम इजीली रोल अप करके ओपन करके रोल अप करके वापस से कहीं और जाके इनको हम तैयार कर सकते हैं. वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है जैसे असम में, वहाँ पे जो घर बनते हैं वो स्टिल्ट, दोज आर कॉल्ड स्टिल्ट. क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ बैम्बू, केन, पाम लीव्स एंड यूज टू बिल्ड दीज हाउसेस. बैम्बू का, केन का और पाम के लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है इन घरों को बनाने के लिए. दीज हाउसेस कीप देम सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्लड्स. ये घर उन्हें बाढ़ से और जंगली जानवरों से बचाते हैं. हैव यू एवर सीन अ ट्री हाउस? ट्री हाउस आपने देखा है जब किसी पेड़ के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का या किसी भी चीज़ से घर तैयार कर लेते हैं उसे हम ट्री हाउस कहते हैं. ये आपको घने जंगल में भी, फॉरेस्ट के बीच में घने जंगल में आपको सेफ रखता है. कुछ जगह जहाँ जैसे श्रीनगर, कश्मीर, यहाँ पे बोट्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं. ब्यूटिफुली द हाउसेज आर बिल्ट ऑन द बोट्स. ओके. People who travel a lot, such as working in the circus, we usually living in caravans or homes on wheels. जो लोग ट्रैवल करते रहेंगे जगह दूसरी जगह ज़्यादा तो कैरावान्स का यूज़ करते हैं या फिर किसका व्हील्स पे, यानी कि वो घर जिनको आराम से पहिए पे एक जगह दूसरी जगह पे लेके जाया जा सके. बिल्डिंग मटेरियल. अब हाउसेस बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि हमें इग्लूज़ बनाने के लिए आइस की ज़रूरत होती है, मड के हाउस बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है. ओके. सो व्हाट आर द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड? इन राजस्थान हाउसेज आर बिल्ड विद स्टोन्स कट फ्रॉम माउंटेन्स. हाउसेज इन असम आर बिल्ड विद स्ट्रॉन्ग ग्रास फाउंड देयर. वुड फ्रॉम ट्रीज ऑन हिल स्लोप इज़ यूज्ड फॉर माउंटेन हाउसेज. Wooden houses remain warm and cold. Whether in cities, houses are built with concrete, brick, steel, glass, wood and stones like marble and granite. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करके घर को बनाया जाता है. बेसिकली शहरों में हम कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्रिक का, स्टील ग्लासेस का, वुड का, स्टोन्स का, इन सब का इस्तेमाल करके हम घर तैयार करते हैं. अब ऑफ कोर्स
हाउस कीप्स अस सेफ, वी फील सिक्योर्ड इन हाउस, हाउस के अंदर हमें बहुत सेफ्टी और कंफर्टेबल फील होता है. अब इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउस को हम क्लीन और नीट एंड क्लीन रखें. सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउसेज नीट एंड क्लीन. वी शुड स्वीप एंड मॉप द फ्लोर रेगुलरली. यू नो इट शुड हैव, और घर के अंदर हमेशा डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए ताकि ईजिली फ्रेश एयर और सनशाइन अंदर आ सके. It's always there na, mama's cleaning your house. Why mama's only doing that? When everybody is living inside a house, everybody should help to clean the house. We can wipe our foot on the doormat before entering the house so that dirt does not come inside. जब भी हम घर के अंदर घुसते हैं तो डोरमेट से हमेशा अपने पैर पोंछ के जब हमें अंदर जाना चाहिए. We should clean cobwebs regularly. We should keep books, toys, clothes in their proper places. हमें हमेशा हर सामान को उसकी प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए. हमें कर्टेन्स को या सोफ़े कवर्स जो भी होता है उसको रेगुलरली हमें वॉश करना चाहिए. पेट कॉर्नर शुड बी क्लीन एवरी डे. मतलब वो जगह जहाँ पे आप अपने पेट को रखते हो उस जगह पे भी आपको रेगुलरली नीटनेस या क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए. पेट डॉग्स को भी हमेशा नहलाना चाहिए और उन्हें हमेशा रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए उनका भी. कोशिश करनी चाहिए कि हाउस में किसी भी तरीके के रैट्स, कॉकरोचेस या पेट्स की एंट्री नहीं हो सके. या फिर घर के अंदर कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए, बिकॉज पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे एंड इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिजीजेस. कचरे को हमेशा हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए और गार्बेजेस को भी ऑलवेज वी शुड कीप इट क्लीन. और जो गार्बेज कलेक्टर मीन्स जो कचरे वाली जो गाड़ी आती है उसको, उसमें हमें हमेशा उस गार्बेज को पुट करना चाहिए. बाथरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, दे शुड बी रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स की ग्रोथ नहीं हो. Wire mesh can be fitted in doors and windows to keep away mosquitoes and flies. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.